हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सिद्ध कीजिए कि tan 15 डिग्री जमा tan 30 डिग्री जमा tan 15 डिग्री गुणे tan 30 डिग्री बराबर 1। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि tan a जमा b का क्या सूत्र होता है। इसका सूत्र होता है हमारे पास यहाँ पर tan a जमा में आता है यहाँ पर tan b और बटे में क्या आएगा, बटे में हमारे पास यहाँ आता है 1 माइनस tan a गुणे tan b। अब हम क्या करते हैं, अपने प्रश्न को इस अवधारणा के द्वारा हल करने की ओर चलते हैं। हम यह क्या सोचते हैं, हम यह सोचते हैं कि हम लिख सकते हैं tan 45 डिग्री को क्या, हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री और जमा में यहाँ पर हम लिख सकते हैं 15 डिग्री। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर इस कोण को तो हम मान लेते हैं यह है हमारा a तथा इस कोण को हम मान लेते हैं यह है हमारा b। अब हम यह सूत्र लगा देते हैं tan a जमा b का। तो बताइए इस सूत्र के अनुसार क्या आएगा। इस सूत्र के अनुसार यहाँ आएगा tan a यानी कि 30 डिग्री, फिर जमा, फिर आता है यहाँ पर tan b यानी कि tan 15 डिग्री। अब बटे में क्या आता है, बटे में आता है यहाँ 1 माइनस, फिर है tan a यानी कि tan 30 डिग्री। अब इसकी गुणा में क्या आता है, इसकी गुणा में है यहाँ पर tan b यानी कि 15 डिग्री और बराबर में है हमारे पास यहाँ पर tan 45 डिग्री, जिसे मैंने यहाँ पर क्या माना था tan 30 डिग्री जमा 15 डिग्री। अब है हमारे पास यहाँ पर tan 45 डिग्री। tan 45 डिग्री का क्या मान होता है, इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर 1 और बराबर अब क्या है, अब है हमारे पास tan 30 डिग्री जमा tan 15 डिग्री। हमें इसे ऐसे ही लिखे रहने देना होगा क्योंकि हमें यहाँ पर यह सिद्ध करना है जो कि tan 15 डिग्री tan 30 डिग्री के पदों में है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। तो यहाँ क्या है, यहाँ है हमारा tan 30 डिग्री, फिर जमा, फिर है हमारे पास tan 15 डिग्री और पूरे के बटे हैं हमारे पास यहाँ पर 1 माइनस और फिर है tan 30 डिग्री और इसकी गुणा में है हमारे पास यहाँ पर tan 15 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इसके नीचे 1 मान लेते हैं और यहाँ पर कैंची गुना कर देते हैं। तो हमें बताइए क्या आएगा, यह हमें मिलेगा 1 माइनस, फिर है क्या tan 30 डिग्री और इसकी गुणा में क्या है, इसकी गुणा में है tan 45 डिग्री और बराबर। अब इस पूरे की गुना जब 1 में हो जाएगी नीचे वाले तो क्या मिलेगा, यह मिलेगा हमें यहाँ पर tan 30 डिग्री और फिर जमा, जमा में हमारे पास यहाँ पर tan 15 डिग्री। अब हम क्या करते हैं, इतने भाग को हम दाईं ओर ले आते हैं। तो हमारे दाईं ओर पहले क्या है, पहले है हमारे पास यह वाला भाग, तो लिख लीजिए tan 30 डिग्री फिर जमा, अब है tan 15 डिग्री लिख लिया। अब इसे जब भाग को इधर ले आएंगे तो यह हो जाएगा हमारा धनात्मक में और tan 30 डिग्री, तो लिख देते हैं tan 30 डिग्री और यह क्या है, यहाँ है यहाँ पर गुणा का चिन्ह तो लगा देते हैं, फिर यह गुणा और फिर है हमारे पास यहाँ पर tan 45 डिग्री। अब बचा क्या हमारा, बाईं ओर बचा है हमारा केवल 1। हम इसे ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या हम इसे लिख सकते हैं यहाँ पर tan 30 डिग्री, तो लिख दिया हमने tan 30 डिग्री, फिर है जमा, अब है क्या हमारे पास tan 15 डिग्री और फिर जमा, फिर है हमारे पास यहाँ पर tan 30 डिग्री और इसकी गुना में क्या है, इसकी गुना में है tan 15 डिग्री और बराबर में 1 या ऐसे कह दो। आप देखेंगे कि हमें यही सिद्ध करना था जो इस प्रश्न में पूछा गया था। तो आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।